हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल स्ट्रेसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सियल मूवमेंट इफ अ टॉप सरफेस ऑफ द स्टेप्ड कॉलम एज शोन इन द फिगर। ये आपका क्या है, ये आपका स्टेप्ड कॉलम गिवन है, ठीक है। ऊपर में आपका फोर्स लग रहा है पी। सबसे पहले तो एक्सियल मूवमेंट निकालना है। एक्सियल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियल मूवमेंट आपका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी एल बाई ए ई, ठीक है। पी एल बाई ई, ये वाला पी नहीं है, ये आपका फोर्स है, कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले आपका फोर्स निकालना पड़ेगा। ये तो आपको ऊपर का पता ना, इस कॉलम में कितना फोर्स लग रहा है पता नहीं, तो फिर इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपका पी हो गया, तो एक्स्ट्रा पी यहाँ पर डालेंगे, यही तो इसको बैलेंस करेगा। तो ये जो नीचे में फोर्स है ये आप यहाँ पर ऐड किए तो उसको बैलेंस करेगा, तो यहाँ पर फोर्स पी हो गया, तो यहाँ पर भी फोर्स पी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन हो गया। तो आपको दोनों कॉलम में आपको फोर्स मिल गया, ठीक है। अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो दोनों कॉलम में ये फॉर्मूला लगा लेंगे। टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, फोर्स कितना है पी लेंथ एल बाय ए, ठीक है, प्लस आपका फोर्स अगेन पी लेंथ एल, लेंथ आपका सेम है ना। एक्सियल रिजिडिटी इस कॉलम में डबल हो गया, डेट इज 2AE। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, डेट इज टोटल एक्सियल मूवमेंट। ये आपका पी एल बाई ए कॉमन लिए, तो ये आपका 1, ये हाफ, 1 प्लस हाफ डेट इज 1.5 पी एल बाई ए। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्सेस निकाल सकते हैं। ये एक बार यहाँ पर बता दिया गया तो आप इजीली समझ जाएंगे, आगे में बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली वैसी है। द टोटल एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट फिक्स्ड एट वन एंड पे क्या है फिक्स्ड है, फ्री एट द अदर एंड ऑफ द वेरिंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर व्हेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स पी एट अ फ्री एंड इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये आपका फिगर गिवन है, फोर्सेस यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी फोर्स क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, इसमें भी पी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी पी हो जाएगा, और इस कॉलम में भी आपका फोर्स पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सभी में क्या है, सभी में फोर्सेस देखेंगे ना। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है, थोड़ा और एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि पिछले में साइन का अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ था। तो ये आपका सभी कॉलम में क्या है, ये आपका टेंसाइल है, मतलब सभी एलोंगेट होगा। कई कई जगह अगर कंप्रेशन होता ना, वहाँ पर एलोंगेशन माइनस हो जाता। सपोज ये आपका ये इस कॉलम की जगह ये कॉलम लेते हैं जहाँ पर अगर फोर्स कंप्रेशन में रहता, ठीक है, इन केस यहाँ पर आपका टेंशन में, तो ये आपका प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता। लेकिन क्योंकि सभी टेंशन में है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, तीनों में प्लस होगा, ठीक है, एलोंगेशन बढ़ेगा। ओके, अगेन अब फोर्सेस क्या है, सभी में सेम है। तो पहले में क्या हो जाएगा पी एल बाई ए, प्लस सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, एरिया डबल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एल बाई 2AE। थर्ड में क्या है, ये आपका पी एल बाई ए। इसको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल एलोंगेशन हमें मिल जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस हाफ डेट इज 2.5 पी एल बाई ए, ठीक है। ये हो गया, डेट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। So next है आपका a bar of a varying cross section is loaded symmetrically as shown in the figure. Loads shown are placed on one of the axis symmetry of the cross section. Ignoring the self weight, the maximum tensile stress in Newton per mm square anywhere is. Okay, ignoring self weight दिया है, मतलब आपका एक्सटर्नल फोर्स के कारण आपको स्ट्रेसेस निकालना है। कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ये आपका फोर्सेस क्या टेंशन में है ना, तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा। पहला कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 लग रहा है, यहाँ पर भी 50 लगेगा। दूसरा कॉलम क्या 50 प्लस 100, तो ये जाएगा आपका 250, ये भी आपका टेंशन में होगा, ये भी आपका टेंशन। तो आपको फोर्सेस पता चल गया। अब आपको स्ट्रेस निकालना है, लेकिन आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एनीवेयर, टोटल नहीं निकालना है आपको, एनीवेयर निकालना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, तो दोनों जगह निकाल लेते हैं। तो सपोज ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट में आपका लोड कितना है 250, हमें तो आपका स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस क्या होता है पी बाई एरिया, तो फोर्स कितना हो गया 250 किलो न्यूटन। हमें किस में निकालना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इंटू 1000 कर देंगे, तो ये आपका न्यूटन हो गया। एरिया कितना है, ये आपका 100 mm, लेकिन आपका तो आपका सिर्फ लेंथ दिया है या विड्थ दिया है, आपका ये क्या बोला है, आपको स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दिया है। स्क्वायर मतलब आपका दोनों साइड इक्वल होंगे, दैट इज 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो इतना, इससे कितना आ जाएगा 10⁴ यहाँ से कैंसिल होएगा, ये कैंसिल, ये आपके 40 ये कैंसिल हो गया, दैट इज 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका स्ट्रेस हो गया। किसमें, फर्स्ट में। अब सेकंड में, सेकंड पे लोड ध्यान रखना सिर्फ 50 होगा, ये 100 इससे डायरेक्टली फर्स्ट पे लग रहा है, सेकंड पे नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर लोड 150 इंटू 1000, ये आपका फोर्स हो गया। एरिया कितना है 50 का स्क्वायर, ठीक है, 50 mm है तो 50 का स्क्वायर, तो एक 50 यहाँ से कैंसिल हुआ, 1 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, ये 1 जा, ये 20 जा, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। दोनों में मैक्सिमम कितना है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका मेटेलिक बार ऑफ लेंथ 100 mm इज इंसर्टेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। आपका दो रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, उसके बीच में आप एक मेटेलिक बार रखें, उसका लेंथ कितना है, ये आपका 100 mm है, ठीक है, ये आपका 100 mm is inserted between two rigid supports and its temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस से। इफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या है, ये आपका अल्फा, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एंड यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल, ये तो आपको पता ही है ना, स्टील का यही रहता है। द स्ट्रेस इन द बार, स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, ओके, स्ट्रेस नॉर्मली P/A रहता है ना, लेकिन हमें क्या निकालना है, फोर्स कहीं पता है क्या, नहीं, फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन आपके फोर्स लगेगा किसके कारण लगेगा, वो आपका टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसके कारण स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसके कारण जो स्ट्रेस लगेगा वो हमें निकालना है। ओके, ये अगर फ्रीली रहता तो कितना एलोंगेट होता, या फ्री एक्सपांशन, तो ये होता है अल्फा, इसको पूरा डराइव कर लेते हैं। आपका स्ट्रेन कितना हो रहा है, ET, ये हो रहा है अल्फा T, है ना। स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है आपका डेल L/L इज इक्वल टू अल्फा T, तो डेल L क्या हो जाएगा, अल्फा TL, ठीक है, ये आपका इतना प्रोड्यूस होता अगर ये फ्रीली, या आपका दोनों तरफ से फ्री रहता, लेकिन फ्री है क्या, नहीं है, ये आपका रिजिड है, यहाँ पर आपका रिजिड सपोर्ट है, तो इसके कारण क्या होगा, फोर्स लगेगा जो उसको टेंशन में ले आएगा, उसको कंप्रेस करेगा, ये फैलना चाहेगा लेकिन ये आपको कंप्रेस करेगा, कितना, ये आपका PL/AE, ठीक है, LL कैंसिल हो गया, P/A क्या है, ये आपका स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फा TE, ये आपका स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अल्फा कितना है, अल्फा है 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज कितना है, ये 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है ना। E कितना है, ये 2 इंटू 10⁵, ओके, तो ये 10⁶ हो गया, 10⁵ इंटू 10⁶, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 24, ये आपका किस में आएगा, ये आपका किसका यूनिट रहेगा, ये आपका 2 इंटू, जो यंग्स मॉडल्स का यूनिट रहेगा ना, MPa, वही आपका यूनिट रहेगा, तो 24 MPa मेगा पास्कल, ये आपका यूनिट रहेगा, ठीक है, तो C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका अ रिजिड बार इज सस्पेंडेड बाय 3 रॉड्स। जो आपका रिजिड बार है ना, वो 3 रॉड्स, अ रिजिड बार इज सस्पेंडेड बाय 3 रॉड्स, 3 रॉड से सस्पेंडेड है, मेड ऑफ सेम मटेरियल एज शोन इन द फिगर। तीनों रॉड क्या है, सेम मटेरियल के हैं, ठीक है। द एरिया एंड लेंथ ऑफ द सेंट्रल रॉड इज 3A एंड L, इसका एरिया क्या है 3A, लेंथ कितना L, है ना, रेस्पेक्टिवली, वाइल द अदर टू आउटर रॉड्स आर 2A एंड 2L, बाकी दोनों अदर 2 रॉड्स कितने हो, एरिया क्या हो गया 2A, लेंथ कितना हो गया 2L, ओके, रेस्पेक्टिवली। इफ अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 50 kN इज अप्लाइड टू द रिजिड बार, द फोर्सेज इन द सेंट्रल एंड ईच ऑफ द आउटर रॉड्स विल बी, आपके सेंट्रल में और आउटर में कितना लोड लग रहा है ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका सपोज PC ले लेते हैं लोड, आपका आउटर में क्या हो गया P0, O से आउटर, C से सेंट्रल, तो आपको दिया कितना है 50 kN, दैट इज 2P0 प्लस PC इज इक्वल टू 50 kN। पहला इक्वेशन तो ये हो गया, है ना। तो आपको सेंट्रल और आपको आउटर रॉड, ये इसमें आपका लोड कितना लग रहा है ये निकालना है, तो आपके ऑप्शन से चेक कर लेते हैं 16.67 दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको अगर 4 इंटू 16.67 करेंगे तो ये आपका 50 आना चाहिए। आ रहा है क्या, ये आपका नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, आई गेस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 15, अच्छा 15 इंटू 4 कितना होता है, 15 इंटू 4 तो आपका 60 होता है ना, तो ये आपका 60 से तो ऑलरेडी बढ़ गया, तो ये आपका नहीं आएगा, तो A नहीं है। अब ये 30 15 अगर इसमें सेंट्रल में 15 में क्या है 15 प्लस 15, अगेन ये 60 जा रहा है तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर 30 और 10, अगर ये 30 है प्लस 10 प्लस 10 तो ये 50 है, तो ये हो सकता है। 21.4 ठीक है। 14.023 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28.6 प्लस 21.4, तो ये हो जाएगा आपका 50 हो रहा है। तो आपका सी या डी हो सकता है। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसे इससे चेक कर लेना कम से कम, ठीक है। पहले तो ये चेक कर लो, एलिमिनेट कर लो अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन हम इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें जब हमको प्रोसेस पता है। कैसे करेंगे, आपका जो डिफ्लेक्शन है ये दोनों तो आपका सिमेट्रिकल है, मतलब इन दोनों में आपका सेम डिफ्लेक्शन होगा। आपका रिजिड जो बार है ना ही ऐसे रहेगा ना ही ऐसे रहेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्यों, डिफ्लेक्शन इसमें और इसमें सेम होना चाहिए, जिसमें इतना डिफ्लेक्शन है उसमें भी इतना डिफ्लेक्शन होगा, इसमें भी इतना, तीनों में सेम डिफ्लेक्शन होगा। इसमें और इसमें तो ऐसा नहीं कि इसमें आपका ज़्यादा है या इसमें कम है ना। क्यों, सपोज अगर इसमें 3 है, इसमें 1 है, 3 है, तो इसमें भी तो 1 ही होगा ना, आपका सेम होगा। इसमें तो ऐसा नहीं 5 हो जाएगा, तो इसमें 1 इसमें 1, मतलब यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 3 है
और यहाँ 1, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। या तो ये पॉसिबल है लेकिन उसमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। ये दोनों में आपका, इस दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगा, इसको मिटा देते हैं, इन दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ। और रिजिड बार ऑब्वियसली स्ट्रेट तो रहेगा ही, तो ये आपका ये ऐसे रहेगा, तीनों में आपका डिफ्लेक्शन सेम रहेगा। इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा? ये आपका पी नॉट पी सी, ये आपका पी नॉट। डिफ्लेक्शन कितना होगा? पी नॉट लेंथ कितना है? 2l, पी नॉट 2l बाय ए, एरिया कितना है? 2a इंटू ई। तो ये आपका इसमें डिफ्लेक्शन इतना, इसमें और आपका दोनों आउटर है जो, उसमें आपका दोनों में डिफ्लेक्शन इतना होगा। लेकिन ये डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? सेंट्रल वाले के। सेंट्रल में डिफ्लेक्शन कितना होगा? पी सी इंटू लेंथ कितना है? एल है। आपका एरिया कितना है? एरिया आपका 3a है, 3a इंटू ई, ठीक है। तो ई कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया। दैट इज पी नॉट इज इक्वल टू पी सी बाय 3, या पी सी इज इक्वल टू 3 इंटू पी नॉट। ये आपका सेंट्रल में कितना लोड लगेगा? जितना पी नॉट है ना उसका ट्रिपल टाइम्स लगेगा। ओके, यहाँ पर इन दोनों में अभी चेक किया था ना, सी और डी, ट्रिपल टाइम्स कौन सा है? आपका 10 इंटू 3 30, तो आपका सी ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी आप पूरा कैलकुलेट करेंगे कि ये सही है कि नहीं। ओके, लेकिन दूसरा क्या पता है? 2 पी नॉट प्लस पी सी इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे पी सी की वैल्यू कर रख देंगे, ये 2 पी नॉट प्लस 3 पी सी दैट इज 5 पी नॉट इज इक्वल टू 50। तो आउटर में कितना लगेगा? 10 किलो न्यूटन, ये आपका आउटर हो गया। सेंट्रल में कितना कर लगेगा? इंटू 3, तो ये आपका 30 किलो न्यूटन, ठीक है। सो आपका 1030 दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन 6 and 7। A rigid beam is hinged at one end, आपका hinged है एक एंड पे, and supported on linear elastic springs both having stiffness of k। और बाकी दोनों क्या है? at points 1 and 2। 1 and 2 में आपका किस पे स्टैंड कर रहा है? सपोर्टेड ऑन लीनियर इलास्टिक स्ट्रिंग, लीनियर इलास्टिक स्ट्रिंग में अटैच्ड है, जिसका आपका स्टिफनेस क्या है? दोनों का स्टिफनेस आपका k है, ठीक है। एट पॉइंट 1 and 2 एंड इंक्लाइन लोड एक्ट्स एट 2 as shown। 2 पे एक्ट आपका लोड लग रहा है, इंक्लाइन लोड लग रहा है √2p। Which of the following option represents the deflection of del 1 and del 2 at points 1 and 2? ठीक है। अब ये वाला हिंज है, ये तो आपका फिक्स ही रहेगा, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। तो इनिशियली ऐसा था, तो डिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाएगा? ये आपका ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट होगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। ये आपका लेंथ एल, ये आपका लेंथ एल। तो यहाँ पर आपका अगर del 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डिफ्लेक्शन? ये आपका 2 del 1 हो जाएगा ना, आपका सिमिलर ट्राइंगल से। L1 पे डिफ्लेक्शन कितना है? del 1, तो 2L1 पे कितना हो जाएगा? सॉरी, L पे है del 1, तो 2L पे कितना हो जाएगा? 2 del 1, ठीक है। इसको हम del ले लेते हैं, del 1 क्यों ले? 2 del, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन पता चल गया, अगर एक का del है तो दूसरे का 2 del आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपका स्टिफनेस पता है और आपको क्या है? डिफ्लेक्शन ही पता है, तो आपको यहाँ पर रिएक्शन पता चल जाएगा। R1 में रिएक्शन कितना हो जाएगा? ये आपका K इंटू डेल, ये हो गया। स्टिफनेस क्या होता है? ये आपका लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, तो R क्या हो जाएगा? K इंटू डेल। तो R1 क्या हो जाएगा? K इंटू डेल। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा आपका K इंटू 2 डेल, तो 2K डेल हो गया। R1 R2 निकल गया, है ना। हमें क्या del 1 del 2 निकालना है। अच्छा, यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन del 1 बोला है, यहाँ पर del 2 बोला है। सो del 1 इज इक्वल टू del है और del 2 इज इक्वल टू 2 del, ठीक है। ये ओके। अब क्या करेंगे हम? इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। इस पॉइंट के, सपोज ये आपका पॉइंट O है, तो आपका ये रिएक्शन लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये आपका R1 है, ये R2 है, लेकिन ये भी तो फोर्स लगेगा ना। ये आपका क्या है? इंक्लाइंड है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टली जाएगा, एक वर्टिकली जाएगा। हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका मोमेंट आप क्या हो जाएगा? उसका मोमेंट 0 हो जाएगा। सो वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे मतलब √2p sin थीटा, ये sin थीटा या cos थीटा जो भी 45 डिग्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। √2p आपका ये वाला थीटा ले रहे हैं तो आपको cos थीटा, cos 45 कितना? 1/√2, तो 1/√2, तो √2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया? p। वर्टिकली क्या लोड लग रहा है? p लोड लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से कर देते हैं। तो सपोज ये है, ये आपका इंक्लाइंड लोड है, ये आपका √2p है। इस पॉइंट पे आपका रिजॉल्व करना है। ये आपका ये 45 है तो ये भी 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? √2p इंटू cos 45 दैट इज 1/√2, तो √2 कैंसिल, ये लोड हो गया p। अब हमें मोमेंट निकालना है। ये आपको R1 पता है, ये आपको R2 पता है, ठीक है। ओके, ये आपका लेंथ L है, तो R1 इंटू L, ये हो गया। ये आपका क्या है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये भी क्या? R2 इंटू 2L, ये भी क्या है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब P है, P आपका क्लॉकवाइज रहेगा, तो इज इक्वल टू ले लेते हैं, इज इक्वल टू P इंटू 2L, ये हो गया। अब R1 R2 का वैल्यू रख रहे थे। R1 क्या था? आपका K इंटू डेल इंटू आपका L, K डेल आ गया। फिर R2 क्या था? 2K डेल इंटू 2L, है ना।
इज इक्वल टू पी इंटू 2l, ये आया। अब जो भी कैंसल आउट हो रहा है वो देख लेते हैं। हमें तो पहले ठीक है, आपका एल 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 कैंसिल हो गया, तो इसको अगर ये आपका ऐड है तो आपको ऐड करेंगे तो ये आपके क्या है, ये के डेल है, ये क्या है 4k डेल, डेट इज 5k डेल इज इक्वल टू पी हो गया। तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 5 बाय पी बाय 5k, ठीक है, p बाई 5k, ये आपका डेल आ गया। ओके, यहाँ पर कहीं मिस्टेक, सॉरी ये आपका 2 भी है ना, तो ये आपका 2 तो कैंसिल, तो 2p, तो 2p बाई 5k, डेल क्या है, डेल 1 इज इक्वल टू डेल है, तो आपका डेल 1 कितना हो जाएगा 2p बाई 5k, ये हो गया। तो डेल 2 कितना हो जाएगा, डेल 2 इज इक्वल टू 2 डेल है या 2 डेल 1 है, तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो 4p बाई 5k, ये हो जाएगा। तो 2p बाई 5k या 4p बाई 5k, तो ये डेल 1 डेल 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2p, ये आप 2 इंटू 2, तो ये आपका डेल 1 क्या है 4p बाई 5k है, लेकिन ये तो 2p बाई 5k ना, तो ये हो सकता है। और आपका डेल 2 क्या है 4p बाई 5k, तो ये भी सही है, तो आपका b सही हो गया। ठीक है, सो b इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्या बोला, इसी का कंटिन्यूएशन का पार्ट है। अब बोल रहा है कि इफ द लोड्स P इक्वल टू 100 किलोन्यूटन शोन इन द फिगर इज टू बी लिफ्टेड विदाउट स्विंगिंग। अब P इज इक्वल टू क्या है, ये आपका 100 किलोन्यूटन है। इफ ऑल फोर्सेज R1 एंड R2 इन द स्प्रिंग्स, इफ ऑल फोर्सेज R1 एंड R2 इन द स्प्रिंग्स एट पॉइंट 1 एंड 2, आपको R1 एंड R2 निकालना है। ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पर एक का करेक्शन है, क्वेश्चन में थोड़ा गलत था, सो करेक्ट कर लिया गया है। इफ द लोड्स P इक्वल्स टू 100 किलोन्यूटन, अब आपका P कितना है, ये आपका 100 किलोन्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट फोर्सेज R1 एंड R2 इन द स्प्रिंग्स एट अ पॉइंट 1 एंड 2। तो अभी हम आपका क्या निकाले थे, अब आपका डेल 1 एंड आपका डेल 2 ये आप निकाल चुके थे, तो अभी हम क्या निकालना है, अभी हम R1 एंड R2 निकालना है। ठीक है, सो डेल 1 इज इक्वल टू क्या था, ओके, डेल 1 इज इक्वल टू था 2 बाई 5 P बाई K, ये था आपका प्रीवियस इक्वेशन में 2 बाई 5 P बाई K, ये था। ठीक है, सिमिलरली आपका डेल 2 क्या था, ये था आपका 4 बाई 5 P बाई K। अब हमें R1 बाई R2 निकालना है, लेकिन आपका K क्या है, K तो आपका स्टिफनेस है, स्ट्रेक्शन मतलब फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपका R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K इंटू डेल, ये हो जाएगा। सो R1 कितना हो जाएगा, K इंटू डेल 1, K क्या है, दोनों के लिए सेम है ना, तो कोई फर्क नहीं होता, K इंटू डेल 1, तो K इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, या K मल्टीप्लाई कर दिया तो K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाई 5 P, लेकिन P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है आपका 100, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 40 किलो न्यूटन। तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया 40 किस में है आपका D, सो D सही होना चाहिए, लेकिन तो अभी हम R2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, R2 कितना होगा, K इंटू डेल 2, अब इसको इंटू करेंगे, डेल 2 कितना है 4 बाई 5 P बाई K, इसमें K इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 बाई 5 इंटू P, P की वैल्यू क्या है 100। ठीक है, तो 100 ये आपका 20 हुआ, 20 इंटू 4 ये आपका 80 किलो न्यूटन, तो ये आपका 80 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, 80, सो D इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। A box of weight 100 kilonewton shown in the figure is to be lifted without swinging. If all forces are कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब आपका एक ही प्लेन में है, आपका एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है सभी फोर्सेस। द मैग्नीट्यूड, इफ ऑल फोर्सेस आर कोप्लेनर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थीटा ऑफ द फोर्स एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस शुड बी। अब आपको फोर्स निकालना है और आपको एंगल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, आपका कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऐसा कोई लॉजिक नहीं आ रहा, सिंपल आपका जो बेसिक है वही है। आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपका सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 पुट कर लो। पहले सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 cos 30 हो गया। लेकिन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको नेगेटिव ले रहे हैं और आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, सो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये हो गया। बाकी सब उस डायरेक्शन में रिजॉल्व होंगे तो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 40 cos 45 प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, f cos थीटा प्लस 40 cos 45, cos 45 √2 होता है 1 बाई √2, तो 40 बाई √2 इज इक्वल टू 90 cos 30, cos 30 आपका √3 बाई 2, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सिग्मा, ये आपका क्या है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, आप सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको वाई डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूट इक्वेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 90 sin 30 प्लस 40 sin 45 प्लस आपका f sin 90
थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये होल्ड कर रहा है, किसको होल्ड कर रहा है, आपको 100 किलो न्यूटन को होल्ड कर रहा है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। आपका कितने का अननोन है, एफ और थीटा, एफ और थीटा, दो अननोन दो इक्वेशन है, तो आपको एफ भी मिल जाएगा, थीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने लेना, आपको एफ और थीटा मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप आराम से कर लेना। ओके, तो यहाँ से आप एफ थीटा निकाल, एफ कॉस थीटा निकालना, यहाँ से एफ साइन थीटा निकालना, फिर यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपको टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, जो भी वैल्यू आ जाएगा उससे थीटा आ जाएगा, फिर आपको कोई भी इक्वेशन में पुट करना तो आपको एफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो आपका थीटा आ रहा है, 28.28 डिग्रीज, और आपका जो एफ है, एफ आ रहा है आपका 56.38 किलो न्यूटन। ये सब आपका किलो न्यूटन में चाह रहा है, तो ये भी आपका किलो न्यूटन आएगा। ये दोनों पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब जो आपका एज्यूम्ड डायरेक्शन है, ये आपका एज्यूम डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक थीटा, और ये आपका एफ दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये आपका एज्यूम डायरेक्शन सही है। ठीक है, और इसमें कौन सा सही हो गया, आपके ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन ऑफ अ क्रेन हैज 3 बार्स विद देयर वर्टिसेस अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर विद अ लोड ऑफ 80 किलोन्यूटन हैंगिंग वर्टिकली, 80 किलोन्यूटन वर्टिकली हैंग कर रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन इन पैरेंथेसिस। द फोर्सेस ऑफ द मेंबर क्यू आर, क्यू आर पे फोर्स निकालना है, दैट इज एफ क्यू आर विल बी, एफ क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आपका 80 किलोन्यूटन हैंग कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन करेगा, ये आपका यहाँ पर लोड लगेगा, है ना, रिएक्शन, ये रिएक्शन आर क्यू होगा, ये रिएक्शन आर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर क्यू और आर आर, वैसे तो सब निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्यू पे निकाल लेते हैं। क्यों, आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस, तो उससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले हम आर क्यू निकाल लेंगे, मोमेंट अबाउट आर लेंगे। सो मोमेंट अबाउट आर इज इक्वल टू 0, तो आर क्यू इंटू इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस नहीं, ये आपका 3 है, ये 1 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1, कौन सा डायरेक्शन में, ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। अब 80 कर लेंगे, 80 क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में लेते हैं 80, डिस्टेंस कितना है, ये आपका 4, ये आपका वर्टिकल, ये आपका 4 क्या है, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस ले रहा है, लेकिन हमें कौन सा लेंगे, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये आपका 0 है, यहाँ पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 0, तो इससे आपका आर क्यू आ जाएगा, आर क्यू कितना हो जाएगा 80 × 3 / 20, ये 1 जा, ये 40 जा, तो 40 × 3 ये आपका 120 किलो न्यूटन, ये आपको आर क्यू आ गया। ठीक है, क्यू ये आपको आर क्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ पॉइंट से या जॉइंट से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा अलग से करते हैं, या यहीं पर कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं इसको मिटा के। तो ये आपका क्यू पॉइंट है, यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक आपका 120 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये हुआ। दूसरा फोर्स क्या है, ये आपका एफ क्यू आर जो हमें निकालना है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका एफ ये एक्स पी एक्स। ठीक है, ये एफ पी एक्स। अब इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो आपका दो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो दो अननोन, दो इक्वेशन हो गया, ये आपका पी एक्स है। तो पहले तो आपका क्या करेंगे, आप वर्टिकल रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो ये आपका थीटा भी दिया है आई गेस, ये 104 डिग्री 0.03 डिग्री, ये आपका क्या है, ये टोटल है। तो आपके वर्टिकल के रेस्पेक्ट में ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका 104.03 - 90, डेट इज ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14.03 डिग्रीज। ये आपका 03, तो ये आपका 03 डिग्रीज हो गया। ठीक है, सो एफ पी एक्स कॉस ऑफ 14.03 डिग्री इज इक्वल, ये आपका क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, अभी आपका वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में 120 क्या, ये भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ पी एक्स आ जाएगा, एफ पी एक्स इज इक्वल टू -120 बाय कॉस ऑफ 14.03 -120 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 14.03 डिग्रीज, ये हो गया। इसको सॉल्व कर, इसको तो हमें निकालना नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम आगे पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, एफ पी एक्स साइन ऑफ 14.03 डिग्रीज, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो गया, इज इक्वल टू एफ क्यू आर क्या है, ये आपका सपोज ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्सिस, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ क्यू आर के। ठीक है, तो ये आपका एफ क्यू आर आ जाएगा, मतलब हमें ये वैल्यू निकालना है। एफ पी एक्स कितना है, एफ पी एक्स है आपका -120 बाय कॉस ऑफ 14.03 डिग्रीज इंटू साइन, तो साइन ऑफ 14.03 डिग्रीज, ये क्या हो जाएगा, -120 इंटू
tan ऑफ 14.03 डिग्रीज। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस आपका 13.58 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका माइनस क्यों, जो हम एज्यूम्ड डायरेक्शन लिए थे ना वो गलत था, फोर्सेज इधर नहीं आपका इधर लगेगा, तो फोर्सेज इस डायरेक्शन में लगेंगी। ठीक है, ओके अब यहाँ पर दिया कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, आपको वैल्यू क्या 30.58 अप्रॉक्सीमेटली टू 30 हो गया। अब कंप्रेशन होगा कि टेंशन, ये कैसे चेक करेंगे। ठीक है, आपका फोर्स क्यूआर पे तो मिल गया। अब जो कंप्रेशन टेंशन है ना, कोई भी मेंबर पे चेक करते हैं तो वो जॉइंट्स पे क्या फोर्स लगाते हैं वो चेक करते हैं। तो जॉइंट्स पे क्या कर रहा है, आपको कंप्रेस कर रहा है, जॉइंट्स को कंप्रेस कर रहा है ना, जॉइंट्स को इधर ढकेल रहा है ना, इधर से भी आपका ढकेलेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, कंप्रेशन में आ जाएगा। सो आपका 30 किलो न्यूटन कंप्रेशन हो गया। ये मत सोचना क्योंकि ये आपका मेंबर में खींच रहा है तो टेंशन हो गया। मेंबर में आपका फोर्स जॉइंट से चेक करते हैं, तो जॉइंट्स को आपको कंप्रेस किया जा रहा है तो आपका कंप्रेशन हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 10th, अ टेपर्ड सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर वेरिंग फ्रॉम 20 mm टू 10 mm। ये आपका 10-20 है, ये आपका 10 mm है। आपका क्या सर्कुलर रॉड है ना, इज कनेक्टेड टू अनदर यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर 10 mm। ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड है 10 mm का, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। बोथ बार्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल विद द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 10 megapascal। When subjected to load P 30 pi kilonewton, the deflection at A is in mm। अब दोनों क्या है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों का लोड कितना लगे, यहाँ पर P है तो यहाँ पर भी P लगेगा, तो यहाँ पर भी P लगेगा, यहाँ पर भी P लगेगा। दोनों का आपका क्या है, ये भी आपका टेंशन में, ये भी टेंशन में, तो दोनों में आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों में ऐड होगा। डिफ्लेक्शन क्या होता है, PL/AE। ठीक है, आपका ये फोर्स है, ये P है ना, तो आपका फोर्स दिया 30 पाई। अब यहाँ पर दोनों में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया क्या है, ये तो आपका, ये आपका तो यूनिफॉर्म है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d²। इस केस का एरिया हो जाएगा π/4 d²। लेकिन इस केस में क्या है, d तो आपका वेरिएबल है ना, तो उसके कैसे निकालेंगे, तो ये आपका रहेगा π/4 इंटू स्मॉल d इंटू कैपिटल D, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो गया। ओके, सभी चीज़ आपको पता चल गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आपको आंसर किस में निकालना है, आपको mm में निकालना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आपका यूनिफॉर्म में लेते हैं। यूनिफॉर्म में लोड कितना है, लोड तो दोनों में सेम है वैसे, 30 इंटू पाई किलो न्यूटन में। लेंथ कितना है 1.5 मीटर, लेकिन हमें mm में निकालना है ना, तो इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, बाय AE। एरिया कितना है π/4 इंटू D, ये आपका mm में रखें, इसको भी mm में रखेंगे, तो कितना 10 mm, तो π/4 इंटू d² इंटू E कितना है 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल है ना, मेगा पास्कल। तो ये क्या है, मेगा पास्कल क्या बोलते हैं, न्यूटन पर mm²। ये हो गया न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका 30 पाई क्या है, ये आपका किलो न्यूटन में, आपका न्यूटन पर mm² है, तो इसको भी आपका न्यूटन में कर देते हैं, तो इंटू 1000 हो गया, और ये आपका 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर भी 30 इंटू पाई इंटू, ये किसका है, ये आपका टेपर्ड सर्कुलर रॉड का है, ये आपका न्यूटन में रख दे तो 1000 में हो गया। अब ये लेंथ किसका है, लेंथ इसका 2 मीटर है, डेट इज 2000 mm। ये हो गया, डिवाइड बाय एरिया π/4, स्मॉल d क्या है आपका d1 d2 दोनों को लेंगे, तो आपका एक का d है 10 mm, दूसरा d क्या है, ये आपका 20 mm, और आपका E ये 2 इंटू 10⁵। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इसको सॉल्व, ये आपका पाई कैंसिल हो गया, ये आपका 6 0 है, ये आपका 6 0, ये आपका 5, और ये आपका यहाँ पर 1 0 और कैंसिल आउट हो गया। ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 जा, ये 0.3 जा, ये 0.3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये वाला है टर्म 0.3 इंटू 30, ये आपका 9 हो जाएगा। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई कैंसिल हो गया है ना। यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने, पहले तो ये 3 कैंसिल कर, ये 5, ये 1 कैंसिल हो गया 6। ठीक है, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। ये आपका 2 है, तो 2 2 जा 4, ये आपका 4 इससे कैंसिल हो गया है ना, पाई तो इससे कैंसिल हो गया था, बचा कितना, ये आपका 2 है, 2 ही आ रहा है क्या इसमें कुछ, सॉरी ये आपका 3 भी बचा है ना, 3 किसी से कैंसिल आउट नहीं है ना, 0 कैंसिल आउट हुआ है, तो 3 इंटू 2 ये कितना हुआ, ये आपका 6 हुआ है, डेट इज कितना 15। किस में निकाले थे, mm में निकाले थे, डेट इज 15 mm हो गया। इसको आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद हो जाएगी, तो कोशिश करना। अब ये पता कैसे चलेगा, जितना सिंप्लीफाई आपसे हो सकता है ना उतना सिंप्लीफाई करो, फिर कैलकुलेटर का यूज़ करो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया, तो ये आपका 15 mm हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एन इलास्टिक आइसोट्रोपिक बॉडी इज एन हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एज शोन इन द फिगर, फॉर नो चेंज इन द वॉल्यूम टू अकर व्हाट शुड बी द पॉइजन रेशियो। अब आपका नो चेंज है और आपका
आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, व्हाट शुड बी द पॉइजन रेशो, नो चेंज है ना। अच्छा, आपका इसको कैसे करेंगे, आपका वॉल्यूम चेंज क्या है, वॉल्यूम चेंज है डेल वी, ये आपका जीरो है, तो मतलब आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी तो जीरो होगा ना, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक भी स्ट्रेन भी जीरो हो गया, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये आपका एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, लेकिन ये क्या है, ये आपका आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, सभी डायरेक्शन में फोर्स या प्रॉपर्टीज इक्वल रहती है, प्रॉपर्टीज इक्वल रहती है, दैट इज एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड, या फिर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड हुआ, तो हम किसी भी, ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा एक्स, है ना, लेकिन ये क्या होगा, ये तो आपका जीरो है ना, दैट इज एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एप्सिलॉन एक्स क्या है, ये सिग्मा एक्स बाय कैपिटल ई माइनस म्यू बाय ई हो गया, ब्रैकेट सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपका सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड है ना, सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई तो सिग्मा माइनस म्यू ऑफ 2 सिग्मा, ये हो गया, डिनोमिनेटर में आपका ई हो गया इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉमन ले लिए सिग्मा बाई ई, तो ये हो गया 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो सिग्मा ई क्या है, तो ये आपका जीरो क्या होगा, 1 माइनस 2 म्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये इसको ट्रांसफर कर देंगे, ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो क्या होगा, 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो, 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो म्यू क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 डेट इज आपका 0.5, तो 0.5 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो आपका लंबा प्रोसेस होगा, सिंपल प्रोसेस क्या है, नो चेंज हो रहा है, आपको बताया गया था जब भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज मतलब आपका क्या है, रिजिड मटेरियल है, रिजिड मटेरियल में म्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू डेट इज 0.5 होता है, तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अ प्लेट इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस, ये आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेस में है, along its edges with magnitude of sigma xx is equal to 330 megapascal and sigma yy is equal to 50 megapascal as shown in फिगर, ये आपको दिया है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यंग्स मॉडुलस तो 2 इंटू 10⁵ रहता है ना, 2 इंटू 10⁵ क्या रहता है, किसी यूनिट में रहता है मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पर क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करोगे ना सेम आ जाएगा, ठीक है, ओके, यही कैलकुलेट कर दो ना, पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा क्या होता है 10⁶, तो 10⁵ इंटू 10⁶ 10⁻11 हो गया, ठीक है, एंड द पॉइजन रेशियो इज 0.3, इफ सिग्मा जेड इज नेग्लिजिबली स्मॉल एंड एज्यूम टू बी जीरो, देन द स्ट्रेन सिग्मा एप्सिलॉन जेड इज, एप्सिलॉन जेड निकालना है हमें, ये क्या होता है सिग्मा जेड बाय कैपिटल ई माइनस म्यू बाय ई प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, सॉरी जेड तो है, ये आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है सिग्मा जेड, ये तो आपका जीरो है ना, तो ये आपका जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू बाई ई, म्यू कितना है, म्यू है आपका 0.3, ई कितना है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ध्यान रखना किस यूनिट में रख रहे हैं, ठीक है, सिग्मा वाई क्या है 50 मेगा पास्कल, अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखें तो इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁶ पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 10⁶, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका कितना है, ये आपका जीरो कितने, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी 7, तो 7 0 कैंसिल कर देंगे, तो 0.3 बाय 2 इंटू 7 0 कैंसिल कर दे, तो आपके कितने बचे 0, ये आपके 4 0 बच रहे हैं, है ना, तो ये आपका 5 + 3, ये हो गया, ये आपका ई जेड आएगा, ठीक है, तो ये हो रहा है आपका इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस आपका ये 4 0 है, तो 8 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁴, लेकिन यहाँ पर क्या है 10⁻0 तो नहीं है, तो ये हट गया 10⁻6 में ना, तो 10⁻6 में 10⁻6 में करने के लिए 2 0 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से इंटू करेंगे, 2 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया 120, 2 0 से डिवाइड करेंगे क्या हो गया 10⁻6, तो ये आपका -120 इंटू 10⁻6 हो गया, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका a rigid uniform weightless horizontal bar is connected to a 3 vertical members PQR, ये आपका 3 vertical members है PQR, उस पर आपका लोड रखा गया जो कि rigid uniform weightless आपका horizontal bar है, as shown in the figure not drawn to the scale. All 3 members have identical axial stiffness of 10 kN per mm, आपका axial stiffness दिया है that is 10 kN per mm, ठीक है।
द लोअर एंड्स ऑफ bar P and R rest on the rigid horizontal surface. When no load is applied, a gap of 2 mm exists between the lower end of the bar Q and the rigid bar and the rigid horizontal surface. When a vertical load W is placed on the horizontal bar in the downward direction, the bar still remains horizontal and gets displaced by 5 mm in the vertically downward direction. The magnitude of the load W इन किलो न्यूटन राउंड ऑफ द इंटीजर इज. अब क्या बोला गया, सपोज आपका वेट नहीं रखा गया तो इनिशियली क्या है, ये आपका ग्राउंड पे, ये भी ग्राउंड पे टच कर रहा है, लेकिन इस पे गैप है. गैप कितना है, गैप है आपका 2 mm का गैप है. अब क्या किया गया, यहाँ पर W रखा गया. W रखा गया ना तो 5 mm नीचे चले गया. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका वेट निकालना है टोटल राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर इन किलो न्यूटन निकालना है. ओके, तो आपका ये ऊपर 5 mm डिस्प्लेस हुआ है, तो ये भी तो 5 mm नीचे आपका डिस्प्लेस हुआ है. ठीक है, ये भी आपका 5 mm नीचे डिस्प्लेस हुआ है. ये कितना होगा, ये भी तो 5 होगा, लेकिन आपका 2 क्या है, 2 में तो आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है. रेजिस्टेंस किस में होगा, ये 3 mm में रेजिस्टेंस होगा. इसमें आपका रेजिस्टेंस 3 mm होगा. इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 mm. इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 mm. लेकिन इसमें ही है आपका सिर्फ 3 mm रेजिस्टेंस होगा. 5 - 2 जितना अलाउ कर रहा है उसको हटा देंगे, 2 mm हटा देंगे तो 3 mm हो गया. तो आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिल गया, है ना, डिफ्लेक्शन मिल गया. अब आपको स्टिफनेस पता है, आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू डेल, या फिर के क्या होता है, ये आपका फोर्स बाय डिफ्लेक्शन, है ना, ये होता है. तो हमें इसमें आपका एफ पी क्या हो जाएगा, एफ पी इससे देखेंगे के इंटू डेल. के कितना है, 10 किलो न्यूटन पर mm. ये कितना, ये आपका 5 mm है, तो 10 × 5 डेट इज 50 किलो न्यूटन. ये कितना हो गया, ये आपका एफ पी हो गया, फोर्स एट पी. फोर्स एट पी इज इक्वल टू फोर्स एट आर होगा ना, दोनों तो सेम ही है. फोर्स एट आर कितना हो जाएगा, अगेन ये 10 × 5 डेट इज 50 किलो न्यूटन. तो यहाँ पर भी 50 हुआ, यहाँ पर भी 50 हो गया. एफ एट क्यू कितना होगा, ये आपका स्टिफनेस तो 10 है, लेकिन आपका रेजिस्टेंस कितना है 3 mm का, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30 किलो न्यूटन. टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 50 + 50 + 30 डेट इज आपका 130 किलो न्यूटन. तो W कितना हो गया, W इज इक्वल टू 130 किलो न्यूटन. ठीक है, ये हो गया. दैट सो 130 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसको थ्योरी में बताया गया था कि इसको क्वेश्चन यहीं पर डिस्कस किया जाएगा. सो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर क्लियर नहीं था वो यहाँ पर कर दिया जाएगा. ठीक है, a square plate OPQR of a linear elastic material with sides 1 meter is loaded in a state of plane stress. Under a given stress condition, the plane deforms to a new configuration OP', Q', R' as shown in the figure, not to scale. Under the given deformation, the edges of the plate remain straight. The horizontal displacement of the point 0.5 meter into 0.5 meter in the plate OPQR in mm round off to 1 decimal place is. अब क्या बोल रहा है, सपोज आपका ओरिजिनली प्लेट है एक, आपका OPQR. अब इसमें क्या हुआ, अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन आपका प्लेट डिफॉर्म हो जाए. डिफॉर्म कैसे हुआ, ये आपका O', P', ये आपका Q', ये आपका R' हुआ. अब क्या जानना है हमको, 0.5 × 0.5 मीटर, ये क्या 0.5 × 0.5 मीटर पे आपका इन प्लेट OPQR में जो पोजीशन है ना, उसमें कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकालना है. ठीक है, ओरिजिनल में आपका अगर 0.5 पे जो पॉइंट रहता है उसमें कितना हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकालना है. ओके, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर एक्स डायरेक्शन में देखें, तो कितना है, ये आपका 20 mm है ना, लेकिन 20 mm कितने में है, ये आपका 1 मीटर में है. तो 1 मीटर में 20 mm का डिफ्लेक्शन है. ठीक है, तो 0.5 मीटर पे कितना हो जाएगा, हमें तो 0.5 मीटर इंटू 0.5 पे जानना है ना. 0.5 में कितना हो जाएगा, तो 20 × 0.5/1. ये आपका मीटर कैंसिल हो गया, ये आपका mm में ही, तो mm में आंसर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका 10 mm. तो 10 mm आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है एक्स डायरेक्शन, 10 mm आंसर हो गया. लेकिन ऐसा करोगे ना तुरंत गलत मिलेगा, क्यों, आपका वर्टिकली भी तो डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो आपका ये वाला तो आगे जा रहा है लेकिन ये वाला पीछे भी तो जा रहा है ना, Q' आपका पीछे भी जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है वो कुछ पीछे भी जाएगा इसके कारण. ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि आपका ये वाला पॉइंट कितना पीछे गया. ये वाला तो पॉइंट इनिशियली आपका यहाँ से चेक करेंगे तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपका चेंज हो रही है, ये तो आपको इसके अबाउट मिलेगा ना. इसके अबाउट कितना चेंज हुआ है, ये आपका 30 चेंज हुआ है, यहाँ से 30 चेंज हुआ 1 मीटर में, लेकिन आपका ये पोजीशन इस पॉइंट के अबाउट कितना ये तो हमें नहीं पता ना. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, है ना. फाइ ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इसको क्लियर कर देते हैं. आपको 10 mm याद रखना, 10 mm है आपका जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है ना. ओके, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर 10 mm हुआ है ड्यू टू दिस. ओके, यहाँ पर स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा आपका
ये टोटल लेंथ कितना है, ये आपका 10 है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 20 गिवन है, दैट इज 30 mm डाई कितने में, ये आपका 1 mm में या 1 मीटर में, ठीक है। सो ये आपका स्लोप हो गया, ये स्लोप को लिखेंगे हम, सपोज ये आपका phi2 है, ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया। यहाँ पर स्लोप कितना है, यहाँ पर सॉरी किस पॉइंट के अबाउट चेक करेंगे, आपका Q के अबाउट चेक करेंगे, इस पॉइंट के बाद। अब इनिशियली क्या था, इनिशियली आपका एक सेकेंड, सॉरी Q का तो हम स्लोप चेक कर चुके हैं, जो ये phi2 है ये भी तो आपका phi2 उतना ही होगा ना, यहाँ पर देखेंगे वही आपका phi2 होगा। अब R पे कितना स्लोप है ये देखेंगे, R पे कितना स्लोप है, पहले भी स्ट्रेट था अभी भी स्ट्रेट है, मतलब आपका इस डायरेक्शन में इसमें आपका phi2 कितना है, 0 है। यहाँ पर स्लोप आपका कितना है 30/1000, यहाँ पर स्लोप कितना है 0 है, लेकिन हमें तो बीच का जानना है ना, तो बीच का स्लोप कितना हो जाएगा, बीच का स्लोप हो जाएगा phi2/2। तो यहाँ पर हमें स्लोप पता चल गया, ठीक है, स्लोप पता चल गया। अब लेकिन हमें तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ये हो जाएगा phi2 इंटू वहाँ का आर्क कितना है, वहाँ का डिस्टेंस कितना है, वहाँ का डिस्टेंस है 500 mm, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत जा रहा होगा, तो ये हम थोड़ा इसको अलग से देखते हैं, एक आपका ट्राइंगल देखते हैं, ये आपको स्लोप पता है फाई, है ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से, ये आपका नहीं रहेगा, इसको फ्लिप करते हैं, है ना, तो ये कुछ ऐसा रहा, डिस्प्लेस क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ना, ये हुआ। अब आपका सॉरी, अच्छा फाई क्या है, ये आपका क्या एंगल क्या 90 डिग्री से क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये आपका कितना जा रहा है 30 पीछे जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एंगल कितना है, ये 90 से कम है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका कितना होगा, ये आपका एंगल नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो phi2 नेगेटिव मतलब ये आपका पीछे जा रहा है, तो ये आपको phi किस में नेगेटिव में पीछे जा रहा है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट तो आगे जा रहा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है, ये आपका पीछे जा रहा है, ये आपका पीछे जा रहा है, तो नेगेटिव लेंगे, है ना। अब ये आपका phi है, तो आपको कितना पीछे गया ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये आपका जितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, ये आपका 500 mm है ना, ये आपका 500 mm में, आपको 500 mm में आपका 0.5 मीटर पे निकालना है, तो 500 mm में कितना पीछे गया ये निकालना है। तो आपको स्लोप पता है, स्लोप क्या होता है p/b, है ना, tan phi क्या होता है p/b, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। ओके, अब आपको 500 mm पे निकालना है, तो कितना हो जाएगा phi2/2 इंटू 500, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, सॉरी ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। ये फाई को एंगल नहीं बोलना चाहिए, ये आपका स्लोप है, ये आपका tan ऑफ थीटा है, क्योंकि हम p/b ले रहे हैं, ये आपका 30 था, ये आपका 1000 था, तो ये आपका -30/1000। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपका माइनस, ये आपका माइनस मत लेना, ये आपका माइनस ही है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिख रहे हो तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, तो ये आपका -30/1000 इंटू 2 इंटू ये आपका इंटू 2 इंटू 500, तो ये 1 जा, ये 2 जा, ये आपका 4 जा, ये आपका 2 1 जा 15, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो रहा है -7.5, ये आपका तो 10 mm यहाँ पर आगे जा रहा है इसके कारण, लेकिन इसके कारण क्या है, ये आपका पीछे जा रहा है, तो यहाँ पर कितना, ये आपका 7.5 है, पीछे जा रहा है, तो नेट इफेक्टिव कितना हो जाएगा, नेट इफेक्टिव 10 माइनस 7.5, मतलब आपका 2.5 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा नेट, ठीक है, तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से रिपीट कर देते हैं, ये कितना जा रहा है, ये 20 mm आगे जा रहा है, लेकिन ये कितने में जा रहा है, ये तो आपका 1 मीटर में जा रहा है ना, हमें तो 0.5 में चाहिए, सो 0.5 में कितना रहेगा, एक में 20 जा रहा है, तो आधे में कितना जाएगा 10 mm जाएगा, ठीक है, 10 mm आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट 10 mm, सॉरी ये वाला पॉइंट 10 mm आगे जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला के कारण तो पीछे भी तो जा रहा है ना, ये वाला पीछे जा रहा है, ये वाला भले आगे जा रहा है, ये तो पीछे जा रहा है ना, पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कितना पीछे जा रहा है, ये आपका 30 mm पीछे चले गया, तो ये आपका फाई कितना हो गया, ये आपका हो गया -30, पीछे गया तो माइनस ले लिए, -30/1000, लेकिन ये आपका यहाँ का स्लोप है, यहाँ का कितना स्लोप है, ये स्लोप आपका क्या है, ये तो 0 हो गया ना, सो यहाँ से यहाँ तक का वेरिएशन चेक करेंगे हम। ओके, सो यहाँ से आपका वेरिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप क्या है -30/3000, ये इतना पीछे जा गया, ये कुछ पीछे जा रहा है कि कोई पीछे नहीं जा रहा है, मतलब बीच में क्या स्लोप हो जाएगा phi/2, जो भी फाई है तो ये आपका phi/2 हो गया, ये आपको स्लोप पता चल गया, तो आपको ये स्लोप पता चल गया, आपको तो लेकिन कितना पीछे गया ये निकालना है ना, आपको डिस्टेंस कितना है, ये आपको 0.5 मीटर पे निकालना है, ठीक है, तो ये 500 mm हो गया, है ना, तो आपको ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका जो स्लोप है डेट इज 5/2 मतलब -30/1000 इंटू 2 इंटू डिस्टेंस इंटू वर्टी, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है,
ये जितना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस है, तो ये आपको 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आपका 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, दैट इज 15/2, दैट इज 7.5, माइनस है 7.5, तो 10 आगे जा रहा है, 7.5 पीछे जा रहा है, नेट इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2.5 mm, ठीक है, तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसमें क्वेश्चंस इतना ही पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच।